इस वीडियो में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसको जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा, कैसे बनाएंगे। या देखिए, एन इम्परेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ वर्ब फर्स्ट। ये वर्ब फर्स्ट से शुरू होता है एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये इसकी आइडेंटिटी है, परिचय, इसका पहचान है। इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब फर्स्ट से शुरू होगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा। अब इम्परेटिव सेंटेंस को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर देंगे। पहला कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है इम्परेटिव सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट। जिस इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, इम्परेटिव सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में अलग वीडियो आपको दिया जाएगा, फिर भी यहाँ समझें कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे कार्य का प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे कार्य का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं कहूँ रीड द बुक, रीड द बुक, पुस्तक पढ़ो, तो रीड का प्रभाव, जो रीड एक्शन है इसका बुक पे पढ़ेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट है। ओपन द डोर, ओपन जो वर्ब है उसका प्रभाव डोर पे पड़ेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट है। और गो टू मार्केट, तो गो से टू मार्केट प्रभावित नहीं होने वाला है। लाखों लोग बाजार आते जाते हैं, तो गो टू मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे पहले हम लोग देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट। जिस इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव वॉइस बनाने का जो फार्मूला है, अपने पास से लेट लगा देंगे। लेट भी वर्ब होता है, लेट वर्ब है, इसलिए इम्परेटिव का पैसिव वॉइस इम्परेटिव ही बना रहे हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट, बी प्लस वर्ब थर्ड। ये इसका फार्मूला है, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड। अपने पास से लेट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे और बी वर्ब थर्ड लिख देंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का सबसे आसान यह फार्मूला है, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे इसका। ओपन द डोर, तो देखिए ऑब्जेक्ट है, अपने पास से लेट लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। द डोर बी ओपनड, इसका पैसिव वॉइस होगा। रीड दिस बुक, लेट दिस बुक बी रेड, रीड ही लिखते हैं, रेड प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका रेड होता है। तो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। और सेंटेंस ते हैं, डोंट एब्यूज एनीवन, डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। लेट निगेटिव एस्पेक्ट इसका ले रहे हैं, इम्परेटिव का जो नेगेटिव नेचर है इसको हम लोग देख रहे हैं। लेट एनीवन, और डू नॉट है तो अपने पास से नॉट लगा देंगे, नॉट बी एब्यूज्ड। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
इसका पैसिव देखना है। तो यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है, मी भी है और ग्लास ऑफ वाटर भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का जो वीडियो दिए थे उसमें बताए थे दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हटा सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ देखिए लेट, इसका पैसिव वॉइस मी, बी ब्रॉट, बी वर्ब थर्ड लगा दिए, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड और दूसरा ऑब्जेक्ट है और ग्लास ऑफ वाटर एज इट इज जैसा है एक्टिव में वैसा पैसिव में रख लेंगे। दूसरा इसका लिख सकते हैं लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी। तो यह देखिए ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, इसका आंसर ये बताया गया। यह क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो गया पैसिव वॉइस। तो यह पहला है यदि ऑब्जेक्ट दिया होगा, यदि ऑब्जेक्ट दिया होगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड से इसका पैसिव वॉइस बना देंगे। अब दूसरा हम लोग देंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट न हो। ये जो विद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हम लिख देंगे विदाउट ऑब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, ऐसा इंपरेटिव जिसमें ऑब्जेक्ट न हो। जैसे गो टू मार्केट, सिट डाउन, डोंट गो देयर, इस तरह के सेंटेंसेज आएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो लेट वाला नियम वहाँ नहीं लगेगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इंपरेटिव सेंटेंस का जब वॉइस देगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका वॉइस बना देते हैं यू आर ऑर्डर टू, यू आर forbidden to, you are advised to, और you are requested to, you are requested to। यह नोट करेंगे, यह इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट वाला, कि ऑब्जेक्ट रहने पर भी, यदि ऑब्जेक्ट रहता भी है तो रहने पर भी रिक्वेस्ट वाले वाक्यों पर यही नियम लगता है। यही लगेगा। ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट वाले वाक्य को, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को लेट के रूल से हम नहीं बना सकते, चाहे ऑब्जेक्ट हो या न हो, दोनों स्थिति में यू आर रिक्वेस्टेड टू ही लिखते हैं। अब आइए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ दिया गया है गो टू मार्केट। अब गो टू मार्केट का हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसके पहले ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, कहता है पैसिव वॉइस में बनाइए इसको। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए क्या होगा, यू आर
ऑर्डर टू, चूंकि ये ऑर्डर बतला रहा है, यू आर ऑर्डर टू गो टू मार्केट, ऑर्डर बतला रहा है इसलिए ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है। यदि एडवाइज है तो यू आर एडवाइज टू, यदि मना किया गया है ऑब्जेक्ट होगा तब तो लेट का रूल लगाएंगे, यदि मना किया गया तो यू आर फॉरबिडन टू, फॉरबिडन होता है मना करना। जैसे एक और एग्जाम्पल दिए हैं, सिट डाउन का भी तो यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन हो जाएगा। डोंट गो देयर से क्वेश्चन है, डोंट गो देयर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? यू आर फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। यू आर फॉरबिडन टू गो देयर, या फॉरबिडन टू के जगह अगर आप ऑर्डर से बनाना चाहते हैं तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लगा देंगे, यू आर ऑर्डर नॉट टू गो देयर, इससे इसको ऐड कर देंगे, ऑर्डर से ही बन जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देता है दोनों, ये डोंट वाला दे देगा, कहेगा फॉरबिडन टू करेक्ट है ऑप्शन दे देगा, ऑर्डर नॉट टू दे देगा। तो ऐसा टिपिकल क्वेश्चन देता है कि दोनों सही है क्या, तो दोनों सही है। लेकिन जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, स्टूडेंट्स एक इस रूल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर फॉरबिडन टू, ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसका। लेकिन उनको जानना चाहिए कि जिसमें ऑब्जेक्ट दिया उसके लेट से ही उसको बनाना चाहिए वॉइस, उसका पैसिव वॉइस। एक्चुअली इसमें पैसिव वॉइस कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जो वॉइस है इसका चेंज नहीं हो रहा है। एक्चुअली गो का वॉइस नहीं चेंज हो रहा है, जो एक्चुअली वर्ब है गो, इसका वॉइस नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ डोंट गो में गो नहीं बदला। तो जहाँ हमारे पास हुआ है, दिया है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट दिया है, उसका फार्मूला लेट है, तो उससे बनाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए रिक्वेस्ट का, प्लीज हेल्प मी, कहे हैं ये बताएं, रिक्वेस्ट वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रहेगा तब भी और नहीं रहेगा तब भी इसी प्लीज़ को या काइंडली दिया हो उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देते हैं। ये प्लीज़ लिखें, ऑब्जेक्ट रहने पर भी रिक्वेस्ट वाले वाक्यों पर यही नियम लगता है यू आर रिक्वेस्टेड टू का। प्लीज़ हेल्प मी, इसका बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगर बिना ऑब्जेक्ट का होगा, जैसे बिना ऑब्जेक्ट का दिया हो क्वेश्चन, प्लीज प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर का पैसिव वॉइस में बनाना है तो प्लीज के जगह यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसमें कम हियर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लिख देंगे इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। तो प्लीज वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस देखिए, तो इम्परेटिव सेंटेंस का जब वॉइस दिया होगा तो हमें जान लेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट है तो लेट का नियम लगा दीजिए। आइए हम लोग, यदि एडवाइस दिया है
तो कैसे बनाएंगे? विदाउट ऑब्जेक्ट है, वर्क हार्ड। जैसे यहाँ दे दिया है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका बनाना है। तो लेट का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, एडवर्ब है। हार्ड जो है वर्क, जो कार्य करने का जो वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में बतला रहा है, इसलिए एडवर्ब है, यह ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्क हार्ड तो ऑब्जेक्ट नहीं, तो लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इम्परेटिव सेंटेंस में शुड का भी प्रयोग होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में शुड का प्रयोग होता है, लेकिन कब करेंगे? शुड चूँकि सजेशन बतलाता है, एडवाइस बतलाता है, सुझाव बतलाता है, इसलिए आर्डर वाले वाक्यों में नहीं कर सकते। एसर्टिव में बदल के यदि ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है तो बना देंगे। जैसे देखिए, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, यानी प्रतिदिन ये दवा 2 बार खाइए। तो इसका ऑब्जेक्ट है दिस मेडिसिन। तो पहला रूल कहता है कि लेट से बना दें, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, लेट दिस मेडिसिन बी टेकन ट्वाइस डेली। दूसरा वॉइस, चूंकि ये सजेस्ट किया गया है इसलिए इस सब्जेक्ट को देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऐसा पैसिव में देता है और कहता है एक्टिव बताओ, इसका एक्टिव क्या होगा, यह ध्यान देंगे। तो दिस मेडिसिन को सब्जेक्ट मैंने बना दिया, दिस मेडिसिन शुड बी टेकन ट्वाइस अ डे होगा, यहाँ डेली लिख दिए, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे। अब सोचेंगे दिस मेडिसिन शुड बी टेकन ट्वाइस अ डे। शुड का प्रयोग सजेशन के लिए करते हैं, शुड से आर्डर नहीं दिया जाता, इसलिए आर्डर वाले सेंटेंस पे शुड नहीं लग सकता। उसका पैसिव वॉइस दे दी एसर्टिव। देखिए इसका पैसिव 2 बना है, ये जो पैसिव बनाए हूँ ये है इम्परेटिव में, इम्परेटिव क्योंकि ये वर्ब फर्स्ट से शुरू हुआ है, लेट इज वर्ब, और ये सब्जेक्ट बना दिए हैं, इसलिए इसका पैसिव जो फॉर्म हो गया है यह एसर्टिव हो गया है, एसर्टिव। तब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आर्डर वाले वाक्यों का कैसे बनावें। आर्डर वाले वाक्यों के लिए शुड नहीं लगाना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है शुड से आर्डर नहीं होता है, शुड से सजेस्ट किया जाता है किसी को, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो यू आर एडवाइज टू लिखेंगे ही। यदि आप चाहते हैं एसर्टिव में बनाना आर्डर वाले सेंटेंस का जिसमें ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे ऊपर लिखे थे ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका ये बन सकता है द डोर मस्ट बी ओपन्ड, ये हो सकता है मस्ट, मस्ट आर्डर कन्वे करता है, तो यदि आर्डर है तो शुड से बना सकते हैं। जैसे इस तरह क्वेश्चन दिया, पैसिव देगा उसका एक्टिव पूछेगा, दिस मेडिसिन शुड बी टेकन, तो कहेंगे बाई नहीं लिखा है इधर, तो जब बाई नहीं लिखा है, अगर बाई नहीं लगा है उधर, तो या तो समझो कि सब सोचोगे समवन हिडन रहता है, पीपल हिडन रहता है, तो समवन शुड टेक मेडिसिन, नहीं ये नहीं होगा, तो इम्परेटिव सेंटेंस है।
एक और रूल है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में खुद ही लेट दिया हो, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में लेट दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, हम लोग सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में यदि लेट दिया है तो कैसे पैसिव वॉइस बनेगा। इम्परेटिव सेंटेंस के यदि एक्टिव में लेट है, जैसे लिखा है लेट मी रीड दिस बुक, लेट मी रीड दिस बुक, मुझे यह किताब पढ़ने दो। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, मी भी है और दिस बुक है भी है, तो यह दो ऑब्जेक्ट इसी ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, लेट अपनी जगह पर रहेगा। देखिए इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूँ मैं, लेट दिस बुक बी रेड बाई मी। इस ऑब्जेक्ट को, जो पहले जो ऑब्जेक्ट दिया होगा, इसको यहाँ बाई में लगा देंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ला देंगे, दिस लेट दिस बुक बी रेड बाई मी। तो लेट वाले यदि एक्टिव में लेट दिया है तो पैसिव में लेट रहेगा, और दो ऑब्जेक्ट दिया तो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ, दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ ला देंगे, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा इस ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे, इसको बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और वर्ब की जगह बी वर्ब थर्ड लगा देंगे। तो इस तरह यह आपको इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस समझाया गया। उम्मीद करते हैं कि समझते होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफ़िकल्ट सेंटेंस के बारे में, जो डिफ़िकल्ट सेंटेंसेज हैं कुछ अलग हटके हैं, क्वासी पैसिव वॉइस या मिडल वॉइस जिसको कहते हैं, मैंगो टेस्टेड स्वीट, दी सोफा फील सॉफ्ट, जिसको क्वासी पैसिव या मिडल पैसिव कहते हैं, इसका वॉइस अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में आपको इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। दैट्स ऑल।